इधर आई बटन में आपको हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहाँ से आप हमारे फर्स्ट ईयर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो दिशा उकलज पर डिपेंड है और वही आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 5 फंक्शन दिया था वह मैंने यहाँ पे लिख लिया है। साथ ही साथ एक बिंदु P दिया है हमें, वही बिंदु P क्या है हमारा 1 2 3, इसी पे फंक्शन चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन हमें नहीं दे रखी है, केवल PQ रेखा दे रखी है और Q के निर्देशांक दे रखे हैं। इसकी डायरेक्शन यानी हमें A वेक्टर नहीं दे रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला होता है, दिशा उकलज का फॉर्मूला होता है दिशा उकलज इक्वल टू ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई। आपको ये याद रखना है, ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई। ठीक है, अब ए कैप तो हमें ए कैप पता करना पड़ेगा। यहाँ से तो हमें ए कैप निकालना है, हमें ये पता चल गया जब हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और ग्रेडियंट फाई हमें निकालना है, तो ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते, तो वो निकालते हैं हम डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख के फाई का मल्टीप्लाई करके 3 एक्स वाई जेड के सापेक्ष फाई का अवकलन करके, आंशिक अवकलन करके। तो ग्रेडियंट फाई पता करना है हमें बिंदु पर, और ए कैप यानी एक यूनिट वेक्टर हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम हमारे पास ए वेक्टर नहीं है तो हम ए वेक्टर को पता कर लेते हैं। देखिए, ए वेक्टर होगा वही पी क्यू, जो पी क्यू रेखा होगा उसका स्थिति सदिश वही क्या होगा हमारा ए वेक्टर। तो हम पी क्यू का स्थिति सदिश निकालेंगे। तो किसी भी चीज़ का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, जो क्यू पी क्यू है तो पीछे वाले बिंदु का स्थिति सदिश लेते हैं और उसमें से पी वाले बिंदु का स्थिति सदिश माइनस कर देते हैं। अब देखिए, क्यू का स्थिति सदिश क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। क्यू के निर्देशांक है 504, 5 एक्स का निर्देशांक है, 0 वाई का निर्देशांक है और 4 जेड का निर्देशांक है। और हमें पता है कि आई जे क्या होता है, आई जे के क्या होते हैं। तो देखिए, आई क्या होता है, एक्स की दिशा में एकांक सदिश जो एक्स की दिशा को बताता है, और जे क्या होता है जो वाई की दिशा को बताता है, और जेड क्या होता है जो के की दिशा को बताता है, और उनकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि ये आई का कोफिशिएंट है, ये जे का कोफिशिएंट है और ये के का कोफिशिएंट है। तो हम इसे लिखेंगे 5 प्लस 0 जे प्लस 4 के। इसी प्रकार पी का स्थिति सदिश कैसे निकालते, देखिए P 1 2 3 ये x है, ये y है और ये z है, और x y z की दिशा में ही होता है। x की दिशा जो आई कैप होता है वो x की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, y j की दिशा को, z k की दिशा बताता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक 1 को i के साथ 1 में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा i, और 2j हो जाएगा और 3k हो जाएगा, क्योंकि k z का है और j y के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे। अब इसे माइनस कर देते हैं। देखिए, अगली स्टेप में ये एज इट इज़ लिखी है मैंने और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस i, माइनस का 2j, माइनस का 3k। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 5 में से एक आई जाएगा तो 4i, 4k में से माइनस का 2j जाएगा तो माइनस का 2j, और माइनस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे k है, यहाँ पे 4k है, सॉरी 0j है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 0j है तो वो 0 हो गया, 5a माइनस आई हो गया 4i, और ये 2j यहाँ पे माइनस 2j मैंने लिख दिया, और प्लस का 4k और माइनस का 3k माइनस किया तो वहाँ बच गया प्लस का k। अब फ्रेंड्स ये क्या है हमारे, ये ए वेक्टर, हमने ए वेक्टर को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब हम ग्रेडियंट फाई को फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला होता है डेल ऑपरेटर के साथ फाई का सिंपल मल्टीप्लाई। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखी यहाँ पे और इसमें फाई का मल्टीप्लाई कर दिया, फाई का मल्टीप्लाई किया तो ये गया कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स आई के प्लस कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई जे के प्लस कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड के। अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, फाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फाई का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो हम क्या करेंगे, जो फाई दे रखा है उसका पहले एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका एक्स स्क्वायर का देखिए ये हो गया कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, और ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका 0। इसी प्रकार जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2y, और इसी प्रकार z का सापेक्ष करेंगे तो कर्ल फाई अपॉन कर्ल z की वैल्यू आएगी 4z। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारा ग्रेडियंट। अब ये वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इस यहाँ पे रख देते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे तो ये स्टेप बन जाएगी। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारा ग्रेडियंट फाई। अब हम 1 2 3
इस बिंदु पर 1 2 3 पर ग्रेडियंट फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे 1 2 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू हम 3 इसमें रख देंगे और सोल्व करेंगे। तो इस बिंदु पर हमारे ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा वेक्टर होता है उसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है खुद बटे खुद का मोड। तो हमने यहाँ पे लिखा, इस वेक्टर को लिखा मैंने यहाँ पर 4i-2j प्लस के गैप, क्योंकि इसी को ही हमने ए वेक्टर माना है। तो ये लिखी मैंने यहाँ पर, और इसका मोड। अब मोड कैसे निकालते हैं, तो आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो रूट लगाते हैं और आई के कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर करा प्लस -2 का स्क्वायर करा और प्लस का स्क्वायर किया। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो √21 आएगा। अब इस ए कैप भी आ गया हमारे पास और ग्रेडियंट फाई भी आ गया। तो हम इसे इस फॉर्मूले में रख देंगे दिशिया-उकलज के, ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई। ए कैप की वैल्यू रखी हमने और ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रखी, और बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है हम कैसे करते हैं, सेम का करते हैं, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, के डॉट के 1 होता है और जे डॉट जे 1 होता है। तो जब हम आई का आई में करेंगे तो इसके 4 2 8 और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो 4 2 प्लस के 8 और प्लस के 1 का मल्टीप्लाई प्लस 12 में होगा तो प्लस का 12, इन्हें ऐड करेंगे तो 28 आएगा और अपन में 21 √21 एज इट इज चलता रहेगा। अब फ्रेंड्स जो ये 28/√21 आया, यही इसका दिशिया-उकलज और यही में फाइंड करना था। आई होप फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको पी क्यू की दिशा में कोई सदिश पूछे तो आपको पी क्यू का स्थिति सदिश निकालना है, वही क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और जो बिंदु पी दे रखा है उस पर हमें ग्रेडियंट फाई को निकालना है। और इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें ए कैप निकालना है और ग्रेडियंट फाई निकालना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।